नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और अब हम चलते हैं हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क की तरफ। तो गाइस, पिछली बार में क्या हुआ था? पिछली बार तो पूरा ही अच्छा था। तो अब चलो चलते हैं आगे। तो हमारी मीरा जो है वो भाविया की बाहों पे सोई हुई थी। और जो भाविया थी वो भी उसको बहुत अच्छे से पकड़ी हुई थी, और मतलब यूँ ना एक हाथ से उसकी सर को सहला रही थी और दूसरे हाथ से उसको पकड़ के अच्छे से रखी थी। और जो भाविया थी वो उसकी शर्ट की बटनों से खेल रही थी, मतलब उसको ही बार बार उसकी उंगलियों उधर घुमाए जा रही थी, उसकी शर्ट की कॉलर को टच कर रही थी। और दोनों में बस एक शांति था, मतलब कि चुप थे दोनों और बस अपने अपने काम करे जा रहे थे। जो हमारी मीरा थी वो सडनली क्या करती है, जो ब्लैंकेट उन्होंने ओढ़ा हुआ था उसको अच्छे से लपेट लेती है। और लपेट के एकदम से मीरा जो है वो भाविया के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है। उसके बाद जो भाविया थी वो बोलती कि ये क्या था, मतलब ये पूछ भी तो लेना होता है। जो मीरा है वो थोड़ा सा उसकी एकदम से पास जाती है और उसकी शोल्डर पे अपने हाथों को रखते हुए वो बोलती है, क्यों? पूछना क्यों है? किस बात की मैं आज्ञा लूँ आपसे? जो मीरा है वो ये बोल के उसकी तरफ ऐसे देख रही थी ना कि एक क्वेश्चन मार्क सा हो रहा था उसके फेस पे। एक जो शैतानी उसके चेहरे पे आ रही थी वो भाविया बहुत अच्छे से समझ रही थी। जो भाविया थी वो अपनी हाथों को अपनी सर के पीछे रखती है और वो बोलती कि हाँ अच्छा अब बताओ, अभी मैं कंफर्टेबल हूँ, अब बताओ। जो मीरा है वो बोलती कि अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दो कि किस बात की आज्ञा लेना आपसे। जो भाव्या है वो बोलती कि वही जो आपकी दिमाग में चल रही है वो मुझसे पूछना होता है ना कि मैं राजी हूँ कि नहीं। जो मीरा है वो बोलती कि अच्छा ये बात, ठीक है, मैं अपनी तरीके से आपसे इजाज़त ले लेती हूँ। और ये बोल के वो क्या करती है ना, वो भाव्या की जो शर्ट की कॉलर है उसको थोड़ा सा साइड करती है और उधर जाके इतनी ज़ोर की वो बाइट करते हैं ना उसकी नेक पे कि वहाँ पर पूरा एकदम से जो घड़ी तरह होता है ना दांतों की सर्कल वो पूरा छप चुका था वहाँ पर। जब भाव्या है वो बोलती कि ओह अच्छा ऐसे मतलब शुरू करना था तुमको। जो मीरा है वो मतलब ऐसे अनएक्सपेक्टेड सा बोल देती है कि मतलब कोई इंसान चिल्लाएगा कि कुछ बोलेगा कि इतनी इतना जोर से क्यों काट रही हो, ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा। पर उसका रिएक्शन ऐसा था कि तुम ऐसे शुरू करने वाली थी। ओहो। और जो मीरा है वो एकदम से उसकी तरफ देखते और वो बोलती कि ये कैसा रिएक्शन था, मतलब ऐसे रिएक्शन देते हैं लोग। जो भाव्या थी वो बोलती कि और कैसे दूँ रिएक्शन। जो मीरा थी वो बोलती कि सीरियसली भाव्या, मतलब कुछ भी। और जो भाव्या थी वो वहाँ पर हंसने लगती है, वो बोलती कि अरे दर्द तो बहुत ज़्यादा हुआ पर क्या करे, तुमको चिढ़ाने में ना जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में आती ही नहीं है मीरा। और ये बोल के वो अपनी एक हाथ को अपने सर के पीछे से निकालती है और मीरा को बहुत अच्छे से ना वो पकड़ लेती है और थोड़ा सा ना अपनी तरफ खींचती है। जब भी मीरा उसके पास एकदम से आ जाती है और जो भाव्या है वो उसके होठों पे किस कर लेती है। जो मीरा है वो एकदम से हंस देती है और उसकी जो मतलब फॉरहेड है वो उसके फॉरहेड से जाके यूँ टच हो जाती है, मतलब वहाँ पर दोनों ही ऐसे अपने एक दूसरे की फॉरहेड में फॉरहेड लगा के हंस रहे थे। जो मीरा थी वो ऐसे करके तो हंस रही थी पर बंदे की दिमाग कहीं और ही चल रही थी। उसके जो हाथ थे वो भाविया की नेक से होते होते उसकी बूस्ट पे जाते, वहाँ पर जाके वो बस कुछ अपनी उंगलियों से सर्कल सर्कल बना रही थी कि कुछ करेगी अभी, मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है पर हिम्मत जो है वो जुटा रही थी एक साथ। और ये करते करते वो मतलब थोड़ा थोड़ा करके भाविया की बुक्स को वो प्रेस कर रही थी। जो भाविया की फेस की जो स्माइल थी वो थोड़ा थोड़ा करके ना अब गायब हो रही थी। वो थोड़ा थोड़ा करके अब वो यूँ ऐसे शॉक्ड भी हो रही थी, मतलब अभी उसका मतलब पूरा हंसी जो है वो चला ही गया था। जो मीरा थी वो उसकी आंखों पे एक नॉटीनेस सा था, एक भाविया को चिढ़ाने का, भाविया को तड़पाने का एक जो जुनून उसके चेहरे पे उसकी आंखों पे दिख रहा था। भाविया पूरा वो समझ रही थी। जो भाविया है वो अब कुछ बोलेगी, बस मीरा वो बोली थी। जो मीरा है वो उसके अपर लिप को एकदम से सक करती है, उसको छोड़ती है और उसके होठों पे अपने होठ रखते हुए वो बोलती है कि क्या है मीरा, मीरा को क्या बोलना है आपको। जो भाविया है वो मीरा की इतनी बोल्ड अंदाज से वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो बस अपनी मतलब
घुट ले रही थी और जो कि उसके मुंह में पानी सा कुछ था भी नहीं पर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, इतना नर्वस हो गई थी। अभी भाव्या जो मीरा है वो वहीं पर, मतलब उसके लिप्स और भाव्या के लिप्स एक साथ टच करे हुए हैं, फिर भी वो वहीं पर बोली जा रही है, जिसको बोलते हैं मुंह में बोलना। तो वहाँ पर जो मीरा है वो बोलती कि बोले ना भाव्या, क्या है मीरा। जो भाव्या है वो बोलती कि कुछ नहीं, क्या कर रहे हो। जो मीरा है वो बोलती कि क्या कर रहे हो, वही जो आप कर रही थी, मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला। आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं ना करूँ। ये बोल के जो भाव्या है वो मतलब और पेशेंटली उसकी बुब्स को प्रेस कर रही थी। मतलब बंदा उसको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा था, इतना ज़्यादा उसको वाइब दे रहा था कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था कि हाँ मुझे चाहिए कि नहीं तुम दूर रहो, वो कुछ ही नहीं बोल पा रहा था। जो मीरा थी वो बोलती क्या मैं आपकी इस चुप्पी को एकदम से हाँ मानूं। और ये बोल के वो बस भाव्या की आंखों पे देख रही थी। जो भाव्या की आंखें थे वो एकदम से थोड़ा थोड़ा करके लाल हो रही थी, उसके गाल लाल हो रहे थे, उसकी जो नोज टिप थे वो लाल हो चुकी थी। और ऐसा होता ना, मीरा को एक गर्मी सा मिल रहा था, मतलब गर्मी सा एहसास हो रहा था भाव्या से। जो मीरा थी वो उसकी लिप्स को किस करती है, वहाँ पर वो अच्छे से सक करती है। मतलब वो उसको इतनी पेशेंटली किस कर रही थी कि वो उसकी लिप्स को छोड़ ही नहीं रही थी। जो भाव्या है वो भी उसको किस बैक कर रही थी। दोनों एक दूसरे को इतना पेशेंटली किस कर रहे थे कि जो भाव्या के होंठ थे वो एकदम से लाल हो चुके थे। जो भाव्या थी वो थोड़ा सा और पुश करती है मीरा को कि वो उसके ऊपर आ सके, पर जो मीरा थी वो उसकी शोल्डर को यूँ प्रेस करके रखती है कि नहीं, इस बार नहीं। और ये करके वो पूरा डोमिनेट करती है भाव्या को। वो भाव्या के ऊपर हावी हो रही थी और जो भाव्या थी वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही थी। जो मीरा के दोनों हाथ थे वो भाव्या की बोस पे थे, उसकी होठ भाव्या की नेक पे थे, उसकी शोल्डर पे वो बाइट्स कर रही थी और इतना जोर जोर से बाइट कर रही थी कि वहाँ पर पूरे लव बाइट्स के निशान पड़ रहे थे, उसके शोल्डर पे, उसके नेक पे, उसकी नेक बोन्स पे, यहाँ तक कि उसकी जो चेस्ट साइड थी उधर भी, मतलब पूरे जगह ही उसने लव बाइट से एकदम से रंगीन कर दिया था। जो मीरा थी वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रही थी और भाव्या की शर्ट की बटन्स ओपन करे जा रही थी। हर एक बटन में वो हर एक जगह पे किस कर रही थी और वहाँ पर बाइट्स कर रही थी। जो मीरा थी वो तो अपने काम करे जा रही थी, पर जो भाव्या थी वो हर एक बाइट में बस सिसक रही थी। और मीरा उसकी तरफ इतनी नॉटीनेस के साथ देखती है कि भाव्या उसकी देखने से पता चल जाता है कि अब तो मैं गई, अब मैं इधर कुछ नहीं कर सकती। और वो अपने आप को सरेंडर कर देती है मीरा के आगे। और जो मीरा थी वो अपना काम कर रही थी, वो भाविया की बुक्स को लिक कर रही थी, उधर बाइट्स कर रही थी, और जो भी उसके फैंटेसीज थे वो सारे उधर दिखा रही थी। जो भाविया थी वो बस मीरा की हेड को पकड़ी हुई थी, उसकी शोल्डर को एक हाथ से पकड़ी हुई थी, पर अपनी नाखून जो है वो उसको चुभा नहीं रही थी। वो बस जेंटली उसको पकड़ी हुई थी ताकि उसको कोई ऐसा फील ना हो कि अभी लग रही है, जैसे मीरा ने उसके साथ की थी, भाव्या उसके साथ नहीं करती। जो मीरा थी वो भाव्या की बॉडी की जो सॉफ्टनेस है उसको फील कर रही थी, उसको हर एक अंग को वो सहला रही थी, उधर से अपने हाथों को यूँ रिस्क ले आ रही थी ना, जैसे कि बदन से कोई पानी है वो रिस कर गिर रहा हो। जो मीरा थी वो थोड़ा थोड़ा करके अब नीचे जा रही थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी वो हर एक पार्ट्स को किस कर करके जा रही थी। जो मीरा थी वो जाते जाते भाव्या की जो पैंट थी उसको भी ओपन कर देती है, वहाँ पर उसकी बेली पर वो किस कर रही थी, बाइट्स कर रही थी, और नीचे उसके हाथ जो है वो भाव्या की पार्ट्स में चल रहे थे, वो उधर रब कर रही थी, थोड़ा थोड़ा करके उसको बस सहला रही थी। और जब भी वो थोड़ा बहुत और हरकतें करती है, जो भाव्या है वो एकदम से मौन कर देती है, और वहाँ पर मतलब मीरा की हेयर्स को वो अपने हाथ से ग्रैब कर लेती है। जो मीरा है वो बोलती कि आउच, धीरे करो, क्या कर रहे हो।
जो भाव्या है वो उसकी फेस को पकड़ती है और बोलती कि तुम क्या कर रही हो, क्या हो गया है तुमको। जो मीरा थी वो बोलती क्यों, आप करो तो सब सही, मैं करूँ तो गलत। जो भाव्या है वो बोलती कि मैं ऐसा कहाँ बोली, पर ये तो ज़्यादा हो रही है ना, ये तो बस मैं करती हूँ। जो मीरा है वो बोलती कि हाँ तो मैं करूँ तो कोई प्रॉब्लम, आपको तकलीफ हो रही है। जो भाव्या है वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो बस अपनी हाथ को अपने मुंह पे रखती है और अपनी उंगली को इतनी कस के उसने अपने दांतों से पकड़ के रखा था कि अभी थोड़ा और वो प्रेस करेगी अपने दांतों को तो शायद वो उंगली जो है वो कट ही जाए। जो मीरा है वो भाव्या के हाथ को हटाती है, उसकी उसी उंगली पे वो किस करती है और वो बोलती कि ऐसा आप नहीं कर सकती, आपको हक ही नहीं है अपने आप को कुछ करने का, आपको काटने का बस हक मेरा है, वो हक आपकी भी नहीं है। और ये बोल के वो उसकी हथेली पे एक किस करती है और उसकी हाथ जो है उसको पकड़ती है, थोड़ा सा वो ऊपर आती है और उसके दूसरी हाथ भाव्या की प्राइवेट पार्ट पे ही थी। जो भाव्या थी वो बस मीरा को देखे जा रही थी और जो मीरा थी वो भाव्या के लिप्स को आके फिर से किस कर रही थी और उसकी दूसरे हाथ तो अपने मूवमेंट्स करे ही जा रही थी। जो भाव्या थी वो अब दोनों हाथों से मीरा को अच्छे से पकड़ लेती है, उसकी पीठ पे उसके दोनों हाथ इतने सॉफ्टली उसने रखे थे, पर वहाँ पर जो एक प्रेशर था वो मीरा को पूरा फील हो रहा था। दोनों अपने प्यार में इतने मगन थे कि इनको पता ही नहीं चल रहा था कि इनके प्यार कितनी परवाने चढ़ रहे हैं। जब मीरा और भाव्या दोनों ही थक जाते, दोनों ही एक दूसरे को यूं कस के पकड़ लेते, पर हमारी मीरा वो कहाँ पर रुकने वाली थी, वो भाव्या को किस करे ही जा रही थी, मतलब इतना पेशेंटली वो किस कर रही थी, वो थक ही नहीं रही थी। वो तो भाव्या बीच पे थक गई कि जो मीरा थी वो उसको थोड़ी देर रेस्ट करने दी। फिर से जो मीरा भाव्या के ऊपर चढ़ के उसको किस कर रही थी वो रुक नहीं रही थी और इतने में दोनों ही एकदम से न्यूड हो चुके थे। दोनों की ही शरीर में कोई कपड़े की यूँ कतरा भी नहीं था। और उसी वक्त जो मीरा की भाभी है वो घर में आती है, साथ ही दोनों बच्चे थे। मीरा की भाभी के हाथ पे तारा थी और मीरा के भैया के हाथ पे उनके खुद के लड़के थे। दोनों ही सो चुके थे और ये दोनों बात करते करते अंदर आते हैं। जो तारा को है वो अपनी मम्मी के रूम में देने के लिए आते हैं, पर जो लोग थे मतलब घर का जो मेन डोर था वो तो उनके पास चाबी था, पर अंदर जब आते तो देखते पूरा घर सन्नाटा, टीवी ऑन है, वो चल रहा है, सारे घर की जो लाइट्स है वो जल रहे हैं और इन दोनों का रूम का जो दरवाज़ा है वो बंद है। जो भाभी थी वो तारा को लेके जाती है मीरा के रूम के सामने और वहाँ पर जाके नॉक नॉक करती है कि मीरा दरवाज़ा ओपन करो, हम आ चुके हैं और तारा सो गई है तो उसको ले जाओ अपने पास। पर इन दोनों का तो कोई मतलब बोलने का या फिर कुछ कहने का कोई मूड ही नहीं था। ये दोनों अपनी ही मस्ती में मगन थे, एक दूसरे को किस करे जा रहे थे, एक दूसरे की बॉडी को वो फील कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को ही फील कर रहे थे। जो मीरा है वो तो इतना पेशेंट और इतना हावी हो रही थी भाव्या के ऊपर। जो भाव्या है वो अब कुछ कर ही नहीं रही थी, खुद से कुछ नहीं कर रही थी। और उधर जो मीरा की भाभी थी वो बस पे नॉक नॉक करे जा रहे थे कि दरवाज़ा ओपन करो, मीरा सो गई क्या, तुम तो इतनी जल्दी सोती भी नहीं हो, मीरा तुम ठीक हो। तभी मीरा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मतलब उसकी काम में कोई अड़चन पैदा कर रहा था, उसको एकदम से भी ये चीज़ नहीं पसंद आ रही थी। जो मीरा थी वो भाव्या को छोड़ती है और जो भाव्या है वो हाफ रही थी, लिटरली उसकी सांस नहीं आ रही थी, वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जो मीरा थी वो खुद भी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। जो मीरा थी वो चिल्ला के बोलती भाभी सो रहे हैं, आप तारा को आज खुद के पास रख लीजिए ना प्लीज़, मैं अभी नहीं आ सकती। जो उसकी भाभी थी वो बोलती कि पर जो मीरा है वो बोलती कि भाभी रख लो ना, अभी अभी जाओ। और ये बोल के वो फिर से भाभीया को किस कर रही थी। जो भाभीया थी वो बस अब थोड़ा सा हाथ का प्रेशर बनाती है मीरा पे और बोलती कि क्या कर रही हो, मेरे मेरे सांस रुक रहे हैं, मुझे सांस तो लेने दो। जो भाभीया है वो ये बोल के हाफ रही थी एकदम, और मीरा जो है वो बोलती क्यों, 5 साल हो गया आपको सांस नहीं मिली थी तब, सब सांस नहीं ले रही थी अब तब तक।
जो मीरा की ये बात सुन के भाविया इतनी चौंक जाती है कि वो तो अपनी फटे-फटे आँखों से देख रही थी और बाहर बाहर भाभी अब तक गई नहीं थी। वो मतलब वो ऐसा ना कि अच्छा चलो वो नींद पे है, अभी आएगी शायद, ऐसा करके वो खड़ी रहती है। पर जब भी इन दोनों की बातें उनको सुनाई देती है और जो भाव्या हाफ रही थी, मीरा हाफ हाफ के बोल रही थी, वो जब सुनती है वो इतना ज़्यादा हँसती है और पीछे से उनकी पति जो है वो बोल रहे थे कि क्या हुआ, बुलाओ ना, क्या कर रही है। जो भाभी जी थी वो बोलती कि मीरा मतलब तारा को लेके जा रही हूँ, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब ना करो, सो जाओ। हाँ, ये बोल के वो वहाँ से हँसते हुए चली जाती है अपनी रूम की तरफ, मतलब स्टेयर्स से ऊपर उठने लगती है। और उनके भैया भी लाइक के पीछे से बुलाते रहते हैं, अरे तारा कैसे सोएगी हमारे साथ, जगह होगी क्या। जो उनकी पत्नी थी वो बोलती है कि तुम नीचे सो जाना, एक दिन नीचे सो जाओगे तो क्या हो जाएगा, चलो रूम में। तो वहाँ पर ये भी थोड़ा सा क्लूलेस होके चले जाते हैं कि क्या पता नहीं इन घर की औरतों को अलग ही सुरूर चढ़ा रहता है। और इधर ये लोग चले जाते हैं और जो भाव्या थी वो तो अब हाँफ रही थी, सांस नहीं ले पा रही थी, मतलब अभी आ रही थी उसको सांस। पर तभी ना भाव्या को ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा पानी पी लेते तो अच्छा रहता है क्योंकि गला मेरा सूख रहा है। जो मीरा थी वो भाव्या की सारी चीज़ों को इग्नोर करती है और वो जाती है भाव्या के नेक को, और वहाँ पर जाके वो जो वहाँ पर किसेस कर रही थी, मतलब अभी वो वहाँ पर किस कर रही थी, सक कर रही थी और लव बाइट्स क्रिएट कर रही थी, मतलब अभी बाइट नहीं कर रही थी, बस सक कर रही थी। और जब भाव्या थी वो बोलती कि मीरा मीरा थोड़ा सा रुक जाओ, क्या हो गया है, नशा कर लिया हो क्या, मैं आने में देरी कर दी थी क्या, नशा हो गया था क्या तुमको, तुम्हारे भाई नशा भी करते हैं इस घर में, कुछ दारू वारू का बोतल भी है क्या। जो मीरा थी वो उसकी तरफ देखती है, उसके मुंह में हाथ रखती है, उसके कानों में के जाते हो, मतलब कानों के पास जाती है, उधर जाके एक करारा सा बाइट करती है और बोलती कि चुप करो, ज़्यादा ना वो फिजूल बातें करोगे ना तो अभी कुछ बोलने की हालत भी नहीं रखूंगी, ठीक। जो भाव्या थी वो तो भाई एकदम से इतनी बड़ी धमकी सुन के वो चुप ही हो जाती कि ओके ओके, मैं कुछ नहीं बोल रही, करो तुम जो करना हो। और जो मीरा थी वो थोड़ा सा उसको और किस करती है और फिर वो साइड में होके वो खुद ही लेट जाती है क्योंकि वो खुद भी इतना ज़्यादा थक चुकी थी। जो भाव्या ने मानो 10% दिया या तो 20% दिया, मीरा उधर आके बाकी 80% खुद से कर दी। भाव्या तो भाई शौक पे शौक कि जो लड़की कुछ बोलती नहीं थी इतनी अच्छी थी, उसके अंदर कहाँ से ये शेरनी आ चुकी है। और मीरा जब साइड में जाके गिरती है ना, वो इतना ज़्यादा वो काँप रही थी, उसकी दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी थी कि वो खुद ही अपने दिल पे हाथ रख के वो बोलती कि शांत हो जा, शांत हो जा, क्या कर रहा है, मारेगा क्या, अभी मरने की हालत में भी नहीं हूँ, शांत हो जा। और ये बोल के वो खुद ही अपने दिल पर रब कर रही थी। जो भाव्या थी वो बस साइड अपनी दिमाग को मतलब सर को करके वो बस देखे जा रही थी मीरा को कि ये कहाँ से क्या हो गया इसको। जो मीरा थी वो उसकी तरफ देखती और बोलती कि क्या हुआ, कोई गलत बात बोला है क्या। जो भाव्या है वो बोलती कि आप गलत हो ही नहीं सकती, गलत गलत होए कोई और, आप तो एकदम से सही हो। जो मीरा है वो बोलती कि रुको, और ये बोल के वो उठती है, तो वहाँ से उसकी बेड साइड से पानी लेती है, मतलब ग्लास लेती है और भाव्या की तरफ करती है और बोलती कि लो पानी पियो, आपको पानी पीना था ना, लो। और ये बोल के वो भाव्या के हाथ पे पानी पकड़ा देती। जो भाव्या थी वो इतनी जल्दी जल्दी पानी पी रही थी कि साइड से हो गए उसकी जो पानी है वो रिस रहा था। और जब मीरा है वो क्या करती है, वो वहाँ पर जाती है, उसकी चिन पे जो पानी का बूंद आके रखा हुआ था जो रिस रहा था, वो उधर से जाके पानी पीती है, उधर लिक करती है, मतलब उसकी हर एक हरकतों पे जो भाव्या थी वो शॉक्ड पे शॉक्ड, मतलब महा शॉक्ड हो रही थी। जो मीरा थी वो उसकी लिप्स में किस करती है, उसके मुंह में जो पानी था वो वहां से सक करके पूरा पानी पी जाती है। भाव्या तो आंखें फटे के फटे, वो क्या बोले क्या सोचे, उसका पूरा दिमाग भिनभिना रहा था।
जो मीरा थी वो उसकी लिप्स पे किस करती है और बोलती थी, क्या हुआ भाव्या जी, आप शॉक्ड क्यों हो गई? जो भाव्या थी वो बोलती थी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मतलब ऐसे तुमको मैंने कभी देखा नहीं ना, तो मुझे पता नहीं कैसा सा लग रहा है। जो मीरा थी वो एकदम से हंसने लगती है और हंसते हंसते मतलब वो बेड पे ही गिर जाती है। जो भाव्या थी वो अपने हाथ पे ग्लास लेके बैठी थी और वो मीरा की तरफ बस देखे जा रही थी। जो मीरा है वो बोलती है, ग्लास रखिए। तो भाव्या ना ऐसे एकदम से अच्छे बच्चों की तरह ग्लास वहां पर रख देती है और जो मीरा है वो उसको एकदम से खींच के अपने ऊपर ले लेती है और जो उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था वो उसको भी थोड़ा सा दे देती है और बोलती कि ये लो, ओढ़ लो, नहीं तो क्या पता मेरा मन अब फिर से मचल जाए। जो भाव्या है वो जल्दी से जल्दी ओढ़ लेती है उस ब्लैंकेट को, बोलती कि नहीं नहीं, अभी और नहीं, अभी और नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे मुझे बख्श दो प्लीज़। जो मीरा थी वो उसको पकड़ के वही वैसे ही हंस रही थी और क्या करती है, थोड़ी देर बाद दोनों के सर के नीचे एक पिलो लाती है और दोनों ही एक पिलो पे सो रहे थे। जो भाव्या थी वो साइड पे सोई हुई थी पर मीरा को कस के पकड़ी हुई थी और जो मीरा थी वो तो और ज़्यादा प्रेशर दे के उसको कस के पकड़ी हुई थी। और दोनों की जो बॉडी है ना वो एक दूसरे के साथ ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कि कभी अलग थे ही नहीं, ये एक ही शरीर हो ऐसा। और दोनों ही एक ब्लैंकेट के नीचे दोनों ही एक दूसरे की स्मेल को ले रहे थे। जो भाव्या थी वो मीरा की बालों की स्मेल ले रही थी और जो मीरा थी वो भाव्या की हाथों की स्मेल ले रही थी। दोनों की अलग ही फैंटेसी चल रही थी, दोनों की अलग ही खुशी थी। और मतलब शांति तो इतनी थी कि पता नहीं स्वर्ग में हो। जो भाव्या थी वो बोलती कि मीरा, आई एम सो सॉरी, मैंने तुमको इतना दुख दिया, इतने सारे गंदे बातें बोले तुमको, माफ़ कर दो मुझे। जो मीरा है वो बोलती कि अगर मैं आपको माफ़ नहीं करती तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ हाँ, इतना क्लोज हो जाती? सीरियसली, होंगे आप मेरे शादीशुदा पत्नी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ भी करने का, कुछ भी कहने का हक है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्यार है अपनी जगह पे, पर मेरी डिग्निटी पहले आती है, ठीक है? जो भाव्या है वो उसकी सर पे किस करती है, वो बोलती कि मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। कभी भी तुमको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूँगी, कभी भी तुमको बुरा नहीं फील करवाऊँगी और हमेशा तुमको अपनी सर आँखों पे बिठा के रखूँगी। तुम जो बोलोगी वही होगा। जो भाव्या थी वो ये सारा चीज़ बोल रही थी और उसकी ना आँखों से एक बूँद पानी जो है वो गिर जाती है और जो भी एकदम से गिरती है मीरा की कान के तरफ, मतलब वहाँ पर गिरती है। जो मीरा है वो उसकी तरफ मोड़ के देखती है, वो बोलती कि रो क्यों रही हो? आपको पता नहीं है कि आपकी ये मोटे-मोटे से जो मोती है ये मुझे बहते हुए अच्छे नहीं लगते। मैंने आपको ये बात पहले भी बोला था और आज दोबारा बोल रही हूँ, आगे मुझे ये बात दोहराना नहीं चाहिए। जो भाव्या है वो हंसती है थोड़ा सा और वो उसकी फॉरहेड में किस करती है, वो बोलती कि जो आप बोले वही होगा। और वहाँ पर दोनों लोग एक दूसरे को ना इतने अच्छे से कडल कर लेते हैं ना कि मतलब वहाँ पर बस शांति ही विराज हो रहा था और कुछ नहीं था उधर। जो मीरा थी वो हंसती है, वो बोलती कि वैसे 5 साल बाद मज़ा आया ना। तो वहाँ पर जो भाभी थी वो बोलती कि क्या 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 पी लिया है आज तुमने, क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो? जो मीरा है वो बोलती कि हाँ तो और क्या, मतलब सोच के देखो, शादी हो चुकी है, ऐसा भी नहीं है कि हम गर्लफ्रेंड्स हैं। हम शादीशुदा थे पर फिर भी 5 साल, 5 साल हम लोग इतने दूर थे, ऐसा लग रहा था कि हम अजनबी है और एक दूसरे को जानते ही नहीं। जो मीरा थी वो उसकी होठ जो है वो उसकी सर पे लगी हुई थी मीरा के। और भाव्या वहाँ पर बोल रही थी कि मुझे हमेशा से ऐसा फील होता है कि मुझे हमेशा अपनी फैमिली को लेकर आगे रहना है। कभी कोई किसी का इतना हिम्मत ना हो कि तुम लोगों को आगे कुछ बोल पाए। हमेशा मेरी फैमिली के सामने सबकी सर जो है वो झुकी हुई रहनी चाहिए। और उसी चाहत में मैं अपनी ही फैमिली को इग्नोर कर रही थी, अपनी ही फैमिली से दूर होती गई। मुझे पता भी नहीं चला कब जाते जाते दूरियां इतनी बढ़ गई कि वापस आना चाहो तो ऐसा लगता था कि क्या मैं कर रही हूँ,
मैं गलत कर रही हूँ क्या? मैं कैसे जाऊँ? कैसे उनके सामने जाके खड़ा हूँ? मुझे ना कब पता है ऐसा फ़ील हो जाता था कि अगर मैं तुम्हारे सामने आके तुमको बोलूँगी कि मीरा आई लव यू सो मच और मैं तुमसे हग करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा कि तुम मुझे मना कर दोगे। तुम मुझे बोलोगी कि भागो यहाँ से, क्यों आए हो अभी? मुझे अंदर से ऐसा फ़ील होता था कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अब मैं तुमको अपनी प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी। और वो बस ऐसे बोल रही थी ना जैसे कि उसके अंदर से बात नहीं आ रही है, उसकी बोलने की जो स्पीड है वो कम हो रही है, उसके मुंह में बातें सारे अटक अटक रहे हैं। जो मीरा थी वो उसके मुंह में हाथ रखती है और बोलती कि इतना बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आपकी हर एक फीलिंग, हर एक एहसास पता हो जाता है और इसी वजह से मैं आपको थोड़ा सा स्पेस दे रही थी ताकि आप भी समझ पाओ कि नहीं, आपको हम लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और तारा, तारा तो आपके नाम पे मरती है, वो बस डैडा डैडा करके फिरती रहती है। पर जो मीरा है वो ये बस बोल के चुप हो जाती है। जो भाव्या है वो उसको और टाइटली हग करती है और बोलती है कि अब से नहीं होगा ये सारा, अब से मैं अपनी बेटी की हर एक बात सुनूंगी, हर एक चीज़ में उसके साथ खड़ी रहूंगी, हर एक चाहत को मैं फुलफिल करने की कोशिश करूंगी और इस काम में मैं अब कभी भी नहीं चूकूंगी। जो मीरा थी वो बोलती कि वो आप कभी भी नहीं करते, बस दिखाते नहीं हो, दिखाया करो। फैमिली वही तो चाहती है कि आपकी प्यार देखना, आपके अंदर का प्यार जो है वो उनके लिए कितना ज़्यादा है वो देखना चाहते हैं फैमिली। और ये बस मेरी और तारा की बात नहीं, ये हर एक फैमिली की बात है। वो बस प्यार देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। और ये करते करते ना ये दोनों कितने देर तक एक साथ ऐसे बात करते थे कि इनको पता ही नहीं चलता। ये दोनों ऐसे कडलिंग करके सो भी जाते हैं। गाइस अब चलते हैं थोड़ा सा हमारा मेन कैरेक्टर नीरजा की तरफ। नीरजा आज क्या करती है? नीरजा आज आती है ऑफिस से इतना लेट कि वो आते आते 12 बज जाते हैं उसके। अब वो जब आती है उसकी कोट उतरी हुई थी, उसकी जो शर्ट के बटन्स थे वो थोड़े बहुत मतलब 2 बटन्स खुले हुए थे, उसकी जो शर्ट उसने इन के रखा हुआ था वो भी उसका उतर गया था, उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा इतना विध्वंसकारी लग रहा था कि ये पता नहीं उसके साथ क्या ही हो गया। उसके सारे चीज़ें ऐसे उलझे हुए थे कि देख के ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी में है वो। अब वो जब घर से एंट्री लेती है और तभी वो चलते चलते सीढ़ियों तक जाती है और अपनी रूम की तरफ चली भी जाती है। और वहाँ पर सारे लोग, एक्सपेक्ट बच्चे, वो सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे बस नीरजा को देख रहे थे। जो नीरजा है वो घर पे आती है और अपने रूम में चली जाती है। सारे लोग 12 बज चुके थे, कोई भी नहीं खाया था क्योंकि जो नीरजा की सास ससुर आए थे वो नीरजा के साथ ही खाना चाहते थे और इसी वजह से सारे लोग बैठे भी थे कि चलो वो आए तो उसके साथ बैठ के खाएंगे। परिवार की इच्छा भी होती है ना कि उस इंसान के साथ वो आएगा तब उसके साथ बैठ के खाएंगे। और सारे लोग बात करते करते टाइम ऐसे गुजरा उनका कि उनको पता ही नहीं चला कि 12 बज चुके हैं। जबकि चांदनी वो नीरजा को बहुत बार कॉल भी कर चुकी थी कि ये कब आएंगे आप, कहाँ हो आप, क्यों नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है, कब आओगे। पर नीरजा फ़ोन तो उठाती ही नहीं है, वो हर किसी का फ़ोन इग्नोर कर रही थी। वो जब आती है तो पीछे से जो चांदनी है वो 2-4 बार बुलाती भी है पर वो उसको सुनाई नहीं देती। तो चांदनी को लगता है कि चलो भाई इतनी लेट आई है, कब की गई हुई थी, तो शायद थक गई होगी, अभी नहा धो के आ तो जाएगी क्योंकि भूख तो लगी है, 12 बज चुके, सबकी पेट में चूहे दौड़ रहे थे, उसके भी तो भूख लगेगी होगी। तो जब भी 12 बजे सारे लोगों का जो टेबल है वो डिनर टेबल वो लगा दिया जाता है कि अब तो वो आएगी, अभी वो आएगी, सबको खाना भी परोसा गया था कि अभी वो आती होगी, आप लोग बैठिए। पर सारा 12 बज चुके थे, अब वो लोग खाना शुरू भी कर दिए थे। जो चांदनी है वो सबको खाना सर्व कर रही थी। जो भी देखते हैं कि साढ़े 12 बज चुके हैं तो दादी बोलते हैं कि चांदनी जाओ देखो क्या कर रही है वो। तो चांदनी जो है वो बस इसी चीज़ का इंतज़ार में थी कि अभी कोई बोले तो मैं इधर से फट से निकलूँ। तो वो दौड़ के जाते हैं, मतलब चल के भी नहीं, उधर से ही दौड़ लगाती है और जाती है रूम में। अब वहाँ पर सारे लोग उसको देख के मतलब अपना मुंह छुपा के हंस रहे थे कि ये बंदी कितनी ही पागल है। और जब ये चांदनी रूम में जाती है तो देखते हैं क्या है, नीरजा
रूम की लाइट ही नहीं ऑन करी थी और उसकी जो बैग थी ऑफिस का वो बेड साइड पे गिरी हुई थी। उसने बस अपनी जूतियों को किसी तरीके से उतारा था और बस ऐसे कपड़ों के साथ ही वो जाके सो गई थी, मतलब लिटरली सो चुकी थी। जो चांदनी थी वो जाती उसके पास, उसके सर को सहलाती है, 2-4 बार और बुलाती है, मतलब उठाने की कोशिश करती है, पर नीरजा उठती ही नहीं है। जो चांदनी है वो समझती है कि शायद बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी, तो उस वजह से उठी नहीं। तो वो भी और कुछ नहीं बोलती, वो लाइट्स ऑफ करके फिर नीचे चली जाती है। सबको जाके फिर से बोलती है कि हाँ वो तो सो गई, मतलब उठी ही नहीं। तो उसकी जो मम्मी है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ये खाएगी नहीं क्या, मतलब पता नहीं क्या खाया पिया होगा। जो भाभी थी, रूपाल भाभी, वो बोलती कि मम्मी टेंशन मत लिया करो, वो बच्ची नहीं है, वो शायद कुछ खा लिया होगा तो वो सो गई होगी, अभी काम भी तो करके आई है ना, 12 बज चुके हैं। तो वहाँ पर दोनों जो उसके पापा और भाई थे वो बोलते कि अरे उसको इतना काम करने की क्या ही ज़रूरत है, जब भी हम हैं और हम उसकी बैक सपोर्ट तो बन ही सकते हैं। और ये सारा चीज़ जो है वो चांदनी की माँ पापा देख रहे थे कि चलो इनके लिए इतना ज़्यादा वेट करें और ये आए और सो भी गए, मतलब हो जाता है ना इंसान निराश, उनके लिए वही हो चुका था। और जो चांदनी है वो बस इन सारी चीज़ों को कवर अप कर रही थी कि मम्मा वो नींद ज़्यादा आ गई होगी और थक भी गई हो, तो हो जाता है कभी कभी, कल 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 कर लेना डिनर उनके साथ, मैं उनको बोल दूंगी कि जल्दी आ जाए। तो वहाँ पर जो चांदनी के मम्मा पापा थे वो बोलते कि अरे नहीं नहीं चांदनी ऐसा मत करो, काम भी ज़रूरी है, वो उनको जब भी मौका मिले वो आएंगे, कोई बात नहीं। मतलब वो भी भारी मन था उनका, घर के सारे लोगों का ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहे थे। वहाँ पर जो चांदनी थी वो भी खाना नहीं खाई थी क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। वैसे भी दिन भर में उसकी पूरी दिन में नीरजा के साथ बात ही नहीं हुई थी। जो नीरजा थी वो फ़ोन कर रही थी तो चांदनी बिजी थी, जो चांदनी फ़ोन कर रही थी तो नीरजा बिजी थी, मतलब उन दोनों की पूरे दिन में बात ही नहीं हो पाई। तो इस वजह से वो भी थोड़ा सा अंदर से खाली खाली सा फील कर रही थी। और वहाँ पर जो सारे किचन का समेट के वो रूम में आ जाती है, रूम में आके देखती है कि जी नीरजा है वो एकदम से समेट के सोई हुई है, मतलब पहले तो अपनी पैरों को पसर के वो सोई हुई थी, अभी पूरा समेट चुकी है। और जब भी वो जाती है नीरजा के पास कि चलो शायद उसको ठंडी लग रही होगी, तो कंबल उड़ाने जाती है तो देखती कि नीरजा की आंखों से पानी गिर रहा था, नीरजा सोई हुई थी। जो चांदनी है वो अपने ही दुपट्टे से नीरजा की आंखों के पानी को पोंछ देती है और बोलती कि पता नहीं क्या हुआ, मतलब इतना चेहरा एकदम से उतर गया है, आंखों से पानी गिर रहा है, क्या पता रो रहे हो। तो वो ना उसकी मतलब गालों पे हाथ लगाती है, उसको उठाने की कोशिश करती है, पर देखते कि वो हिल भी नहीं रही है। तो चांदनी समझ गई थी कि शायद बहुत ज़्यादा आज काम हो गया और थक भी गए होंगे। तो वो क्या करती है, वो नीरजा के पाँव को थोड़ा थोड़ा दबा देती है, देखती कि उसके पाँव एकदम से हीट हो रहे थे, तो वहाँ पर वो दबा देती है। जो चांदनी की टच जब नीरजा को फील होती है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके पैरों को हटाने की कोशिश कर रही थी, पर चांदनी जो है वो पकड़ के बार बार ला रहे थे और उसको दबा रही थी। जो नीरजा है वो उठती है, वो बोलती कि क्या कर रहे हो चांदनी, सो जाओ ना, रात के कितने बज चुके हैं, तुम क्या कर रहे हो मेरे पाँव के साथ, छोड़ो और सो जाओ साइड में आके। और वो इतनी माइंड उसकी बिगड़ी हुई थी ना, वो इतनी झल्ला के उसको बोल देती है। चांदनी को ये बात अच्छी नहीं लगती उतनी ज़्यादा, पर वो कुछ बोलती भी नहीं है, वो आके सो जाती है। और आके ना एकदम से नीरजा के पास आके सो रही थी। जो नीरजा है वो बोलती कि उधर जगह है चांदनी, प्लीज़ थोड़ा सा साइड होके सो जाओ। जो चांदनी है वो बोलती कि ओके सॉरी, और ये बोल के वो भी थोड़ा सा साइड हो जाती है। और गाइस आज हम इधर से चलते हैं, आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या हो रहा है। ठीक है, तब तक मेरे साथ रहो और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा तुमको, और सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहो। और जो भी न्यू पर्सन जुड़ रहे हो इस वीडियो के द्वारा, वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आई एम द न्यू पर्सन, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।